ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? नॉट, यस सर। सर दिख रही है। यस सर, यस सर। ओके, सो ये मैंने लिनक्स मशीन लॉन्च किया है, इसको मैं अभी कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट लोकल टर्मिनल करता हूँ। मेरे डेस्कटॉप कीज में मेरी की फाइल है। ओके, तो अब मेरे को कनेक्ट करना है, सिर्फ कनेक्ट पे क्लिक करना है। ये जो कमांड है इधर, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और एंटर करना है। तो ये मेरा, मैं अपने लोकल मशीन से अपने लिनक्स के सर्वर को कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो ये मैं कहाँ कनेक्ट हो गया? मेरे लिनक्स के मशीन को कनेक्ट हो गया। ओके, ठीक है, इधर तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब वन बाय वन हम स्लोली कमांड देखेंगे, एकदम स्लोली बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी देखो, मैं जब लॉगिन करता हूं, मैं किससे लॉगिन कर रहा हूं? यहाँ पे किससे लॉगिन कर रहा हूं मैं? EC2 हाइफन यूजर, EC2 यूजर, इस यूजर से मैं लॉगिन कर रहा हूं। पर लिनक्स में कौन सा यूजर मेन यूजर होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है? रूट यूजर। कौन सा यूजर होता है? रूट यूजर आपका ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ EC2 यूजर और रूट यूजर। अगर आपको स्विच करना है यूजर फ्रॉम EC2 यूजर टू रूट यूजर, या कोई भी यूजर रहे, आपको अगर उसको रूट यूजर को स्विच करना है तो आपको कमांड चलाना पड़ता है sudo su हाइफन, सब स्मॉल में, ये केस सेंसिटिव है तो सब स्मॉल में कमांड रहते हैं। sudo su हाइफन, क्या कमांड चलाना है आपको? sudo हाइफन। sudo का मतलब है सुपर यूजर डू, su का मतलब है स्विच यूजर। क्या मतलब है इसका? क्या? सुपर यूजर डू, su का मतलब है स्विच यूजर, और हाइफन लिखोगे या फिर हाइफन के बाद वो यूजर का नाम लिखोगे, फिर भी वो उधर चले जाएगा। तो मुझे क्या कमांड चलाना पड़ेगा? सब स्मॉल में sudo स्पेस su हाइफन, और एल्स sudo स्पेस su हाइफन रूट, ये मुझे चलाना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं मेरा टर्मिनल दिखाऊं तो अभी कौन सा यूजर है? ये आपका यूजर है, ये आपका प्राइवेट आईपी है। ये कौन सा यूजर यहाँ पे दिख रहा है आपको? EC2 यूजर। कौन सा यूजर है ये? ये है EC2 यूजर। अब मुझे रूट के पास जाना है, तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा? sudo su हाइफन, sudo स्पेस su हाइफन एंटर। तो क्या इधर आप देखो, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, मैं एंटर एंटर कर रहा हूँ इसलिए वो नीचे आ रहा है। दिख रहा है आपको रूट आ गया इधर? यस सर। अब मुझे वापस रूट से EC2 यूजर के पास जाना है। मुझे क्या करना है? वापस रूट से मुझे जाना है EC2 यूजर के बाद। क्या करूंगा मैं? वापस सेम कमांड। क्या कमांड होगी? sudo su हाइफन EC2 यूजर। क्या होगा? हेलो, sudo su हाइफन EC2 यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ sudo su हाइफन EC2 हाइफन यूजर, एंटर करूंगा। आप देख सकते हो मैं वापस EC2 यूजर पे आ गया, लॉगिन कर दिया मैंने EC2 यूजर पे। यस सर। वापस रूट पे जाना है तो क्या कमांड होगी? sudo su हाइफन, और एल्स आप रूट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, रूट भी लिख सकते हो, रूट नहीं भी लिख सकते हो। ये जो हाइफन ब्लैंक है, हाइफन के अगर कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू किसकी लेता है? रूट की। रूट डायरेक्टरी नहीं है, रूट डायरेक्टरी नहीं है, रूट यूजर है। रूट क्या है? यूजर। ओके ठीक है, रूट आपका यूजर है, EC2 आपका यूजर है, वो डायरेक्टरी नहीं है। तो sudo हाइफन su ये कमांड का मतलब समझा सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, एक और नेक्स्ट कमांड है क्लियर। क्या कमांड है? क्लियर। क्लियर। ये देखो यहाँ पे सब ऐसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे पेज भरा हुआ है, टर्मिनल भरा हुआ है, आपको क्लियर करना है तो आपको सिर्फ लिखना है क्लियर। क्या लिखना है? क्लियर। क्लियर, एंटर करो। क्लियर हो गया सब? यस सर। अब देखो ये एंटर 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 करता हूं मैं, अब इसको क्लियर करना है तो क्लियर। क्लियर हो गया? यस सर। दूसरा कमांड कौन सा सीखा हमने? क्लियर। क्लियर।
क्लियर। ठीक है, अभी आपको ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेक करना है, तो कमांड है यूनेम। क्या कमांड है? यूनेम। यूनेम। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा? यस, लिनक्स। 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 आपको कर्नल का वर्जन और बाकी सब डिटेल चेक करना है, तो आपको एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा लिनक्स में। तो आर्गुमेंट क्या होता है वो आपको मैं समझाता हूं। लेट्स से आपकी एक कमांड है यूनेम, कोई भी कमांड हो लिनक्स में, उसको आप एक्सटर्नली आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो, मतलब कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते हो। वो पैरामीटर के हिसाब से वो कमांड बिहेव करता है। क्लियर? यस ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारा कमांड है यूनेम, हमारा कमांड है यूनेम। तो आपको इस कमांड को अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है, कोई भी कमांड हो लिनक्स में, उसको कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो आपको स्पेस देके हाइफन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? हाइफन, स्पेस दे। हाइफन, और जो भी आर्ग्यूमेंट है वो आपको दिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हाइफन ए का मतलब है ऑल। तो अगर मैं यू नेम हाइफन ए दूं, तो आपको दिख रहा है मेरे को पूरा लिनक्स का वर्जन, कर्नल का वर्जन, ये सब कुछ आ गया। ये आपका कर्नल का वर्जन है, ये जो यहाँ पे लिखा है वो कर्नल का वर्जन है, और ये आपका आईपी है। क्लियर है? इधर ये देखो जीएनयू दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, ये क्या है? आपका आईपी है, ये आपका कर्नल का वर्जन, ये आपका डेट है वगैरह, जो भी डेट है वो है। और ये हमने क्या किया, इसको एक, ये देखो सिर्फ यूनेम लिखता हूं तो लिनक्स दिखता है, यूनेम हाइफन ए लिखता हूं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको ऑल डिटेल्स यहाँ पे मिलती है। तो ऐसे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे कैसे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, वो भी हम देखेंगे। इधर तक क्लियर है? ये कमांड आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं? यस सर। आर्गुमेंट देखो। और कमांड में डिफरेंस क्या है? क्या आर्गुमेंट और कमांड में डिफरेंस क्या है? कमांड मतलब जो एग्जीक्यूट होगा, और कमांड को आप एक्सटर्नली एक और वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। ठीक है, ओके। नाउ अब हम चालू करेंगे एक एक कमांड। तो इसको मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, अब सबसे पहला कमांड है आपका pwd। क्या कमांड है? pwd। pwd बताता है आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर वर्किंग डायरेक्टरी। फॉर एग्जांपल ये मेरा विंडोज मशीन है, जस्ट एन एग्जांपल, विंडोज से कंपेयर कर रहा हूं। लेट्स से मैं कहीं तो जाता हूं अभी, ओके। अब मैं कौन से, कहां पे हूं अभी? इस फोल्डर में हूं, मैं इधर काम कर रहा हूं, इधर कुछ कर रहा हूं। तो मेरी करंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर मेरी वर्किंग डायरेक्टरी ये है, क्योंकि मैं इसके अंदर हूं, मेरा माउस इसके अंदर है। यस, ये देखो, ये मैं इसके अंदर हूं। ये समझ रहे हैं आपको? ये कंसेप्ट समझा? यस सर। ये कंसेप्ट समझा, राइट? तो लिनक्स में मैं अभी किस फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूं, वो अगर मुझे देखना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? टाइप pwd। इसका मतलब है आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अभी करंटली में मैं कौन से फोल्डर में हूं? रूट फोल्डर। रूट फोल्डर मतलब सिर्फ रूट फोल्डर नहीं, मैं हूं टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी में, उसके अंदर मेरा फोल्डर है रूट, राइट? यस सर। यस सर। यस, तो मैं कहां पे हूं? रूट में। अब मुझे क्या करना है, जाना किधर है? इधर से टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी में जाना है। कहां पे जाना है मुझे? टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी। टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी में जाना है। तो मैं कैसे जाऊंगा? तो मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी है। यस सर। यस सर। मुझे क्या करना है? डायरेक्टरी चेंज करनी है। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए कमांड क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। कमांड होता है चेंज डायरेक्टरी। और आपको कहां पे जाना है? टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? फॉरवर्ड स्लैश। मैं लिखूंगा फॉरवर्ड स्लैश और करूंगा एंटर। तो आप देख सकते हो मैं फॉरवर्ड स्लैश के अंदर आ गया। ठीक है, मुझे वापस रूट के अंदर जाना है। मुझे कहां जाना है? वापस रूट के अंदर जाना है। मुझे चेंज डायरेक्टरी करनी है। तो मैं कैसे करूंगा? अगेन cd स्लैश रूट, फॉरवर्ड स्लैश रूट। वापस मैं रूट में आ गया। यस सर।
वापस मुझे टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी में जा रहा है तो cd हैश डैश करूंगा मैं, तो मैं pwd आ गया इधर। यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी स्लैश है। Yes, sir. क्लियर? इधर तक क्लियर है सबको? अब देखो इसमें एक कैच है। अब देखो ये जो आपकी टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी है इसके अंदर रूट फोल्डर है। Yes, sir. तो मैं cd सिर्फ रूट लिखूंगा तो भी चले जाएगा इसके अंदर। Yes, sir. देखो चेंज डायरेक्टरी क्या बोल रहा है, पहले इसके अंदर जाओ। इसका मतलब हमने ये किया था, राइट? Yes, sir. Right. इसका मतलब क्या है, वो पहले इसके अंदर जाएगा फिर इसके अंदर जाएगा, पर अभी हम ऑलरेडी इसके अंदर है तो सिर्फ मुझे इसके अंदर जाना है। बराबर। Yes, sir. राइट? क्लियर Yes, है sir. मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हैं सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं cd सिर्फ रूट लिखूंगा क्योंकि ये रूट फोल्डर इसके अंदर है तो जाएगा अंदर। हाँ सर। Yes, sir. ट्राई करें। Yes, sir. तो अभी देखो pwd करता हूं, मैं कहां पे हूं? सॉरी, टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी के अंदर हूं। मैं सिर्फ cd रूट करूंगा तो इधर चले आ गया मैं रूट के अंदर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, देखो अगर आपको एक पीछे जाना है, ठीक है, आपको क्या, अब देखो मैं कहां पे हूं? cd, एक तो स्लैश के अंदर हूं, उसके बाद में रूट के अंदर गया। पहले मैं इधर गया फिर इधर गया, राइट? Yes, sir. नहीं तो मैं ऑलरेडी इधर था, उसके बाद में किसके अंदर गया? मैं रूट फोल्डर के अंदर गया। अभी मैं इधर हूं, राइट? अभी मैं कहां पे हूं? मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? रूट। मुझे एक पीछे जाना है, मुझे किसके पास जाना है? रेड। तो मुझे अगर स्लैश के बनाना है तो cd स्लैश करके मैं जा सकता हूं, ये तो हमने देख लिया, करेक्ट? यस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पर अभी मुझे क्या करना है? एक पीछे जाना है। अगर ये नेक्स्ट मेथड है, आपको अगर एक पीछे जाना है तो कमांड है cd डॉट डॉट स्लैश। क्या कमांड है? cd डॉट डॉट स्लैश करोगे तो एक पीछे जाएगा। कहां गया मेरा ये माउस? देखो cd डॉट डॉट स्लैश करेंगे तो एक पीछे गया। Yes, sir. क्या क्या? Yes, sir. ठीक है, वापस में देखो cd रूट में जाता हूं। pwd में किधर हूं? रूट के अंदर हूं, मुझे एक पीछे जाना है। एक पीछे मेरा टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी है। Yes, sir. cd डॉट डॉट स्लैश cd डॉट डॉट स्लैश करे तो एक पीछे आ गया मैं। Yes, sir. क्लियर है इधर तक? सिमिलरली अगर आपको दो पीछे जाना है, समझो आपको दो पीछे जाना है, एक पीछे जाने के लिए क्या था? डॉट डॉट स्लैश। Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको दो पीछे जाना है तो मैं क्या लिखूंगा? डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। Yes, sir. तीन, करेक्ट है ये, राइट करेक्ट है ये। तीन पीछे जाना है, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, तीन पीछे जाऊंगा मैं ऐसे, तो ऐसे करके आप जा सकते हो। तो ये cd कमांड क्लियर है सबको? आगे अपन देखेंगे जब डायरेक्टरीज क्रिएट करूंगा, ये भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। क्लियर है? सर सिर्फ Yes? cd डॉट डॉट से भी बैक जाता है ना? हाँ, बैक जाता है cd डॉट डॉट से। सर पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके। क्लियर? अब देखो, अब मैं किसके अंदर हूं? pwd। किसके अंदर हूं मैं? PWD. टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी। किसके अंदर हूं मैं? Top level root. आई एम इनसाइड टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी। देखो टॉप लेवल रूट। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसके अंदर का कंटेंट चेक करना है कि एक्चुअली इस फोल्डर के अंदर क्या है। मुझे क्या चेक करना है? कि ये जो फोल्डर है मेरा स्लैश, उसके अंदर क्या है, ये मुझे चेक करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? ये जो स्लैश फोल्डर है उसके अंदर क्या है, ये मुझे चेक करना है। करेक्ट? Correct, sir. Yes, तो sir. क्या मैं बोल सकता हूं इसके अंदर जो कुछ भी है वो लिस्ट करना है मुझे, हाँ, right, sir. Right, sir. Yes, sir. राइट? तो कमांड है ls। क्या कमांड है? LS. ls का मतलब है लिस्ट द कंटेंट। प्लीज म्यूट करो, बोल के हो गया, अब म्यूट कर दो इमीडिएटली। ls का मतलब है लिस्ट द कंटेंट इनसाइड अ फोल्डर। ls का मतलब क्या है? लिस्ट
द कंटेंट इनसाइड अ फोल्डर। तो मैं ls कमांड चलाता हूं, देख सकते हो यहाँ पे कुछ फोल्डर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको। Yes, लिस्ट sir. हो गया कि इसकी टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी में क्या है मुझे लिस्ट करना है, तो ls से कर दिया मैंने। Yes. यस देखो कल हमने कुछ फोल्डर्स डिस्कस किए थे, बिन, बूट, etc, होम, फिर रूट, एसबिन, ये किए थे हमने, यूएसआर किए थे हमने, ओपीटी ये किए थे कुछ फोल्डर्स डिस्कस। आगे आपके टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी में ये फोल्डर्स। यस सर। अब मुझे बताओ, मुझे अगर ये होम फोल्डर में जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? cd/home cd home cd/home दोनों बराबर है, तो cd अगर मैं होम करता हूं, pwd करता हूं, आ गया मैं होम के अंदर। यस सर। अगर मेरे को अब इस फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, ये होम फोल्डर के अंदर क्या कंटेंट है वो चेक करना है, तो मैं कैसे करूंगा? लिस्ट करना है, ls एंटर। क्या उसमें हाँ ls से दिख रहा है मुझे इस फोल्डर के अंदर क्या है? एक फोल्डर है जिसका नाम है EC2 यूजर। यस सर। ठीक है, तो मुझे अगर इस फोल्डर के अंदर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? cd space EC2 user cd स्पेस, देखो आप आधा लिखोगे और टैब मारोगे तो अपने आप कंप्लीट करेगा वो। अब देखो वापस दिखाता हूं, आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, EC लिख के टैब मारोगे, आ गया पूरा EC2 यूजर। yes sir. टैब मारना, जो आपका लैपटॉप है उसके ऊपर टैब बटन है, कैप्स लॉक के ऊपर, कैप्स लॉक के ऊपर टैब बटन, TAB टैब बटन है, वो लिखना है आपको पूरा। EC2 यूजर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, EC2 टैब करोगे आ जाएगा ये अपने आप। एंटर करो pwd, अब मैं कहां पे आ गया? /home EC2 यूजर, किधर आ गया मैं? /home EC2 user। अब मुझे बताओ, मुझे किस में जाना है? इधर जाना है, टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी में जाना है, वो कैसे जाऊंगा मैं? कैसे जाऊंगा मैं? cd:// ऐसे भी जा सकता हूं। यस और एक तरीका, cd डैश करूंगा डायरेक्ट जा पाऊंगा। यस सर। यस ये देखो cd डैश से मैं इधर जा रहा हूं, वापस मुझे कहां जाना है? होम के अंदर जाना है, तो होम कहां पे जाना है मुझे? होम के अंदर EC2 फोल्डर में जाना है, राइट? यस Yes, sir. cd home /EC2 यूजर ऐसे लिख सकता हूं मैं। यस सर। तो वो क्या करेगा? होम के अंदर जाएगा, फिर कहां पे जाएगा? EC2 user. EC2 user एंटर, चले गया मैं, pwd आ गया इधर। yes sir. अभी ट्राई करेंगे // से cd:// एंटर, आ गया मैं, pwd किया तो इधर। Yes, sir. क्लियर है इधर तक cd कमांड और ls कमांड? ls कमांड क्या कर रहा है? लिस्ट कर रहा है। क्लियर, एकदम सबको क्लियर है? Yes, sir. यस। एक और एग्जांपल लेते हैं, बोलो। वो टैब दबाया था ना, टैब, तो वो मतलब इसी दबाने से वो उसमें चला गया है ना। यस अगर उसके मतलब इसी से स्टार्ट होने वाला अलग फोल्डर रहता तो वो टैब दबाए तो उसमें भी आपको ये करना पड़ेगा। अब एक दिखाता हूं मैं, वो आगे दिखाता हूं मैं। अगर आपको EC के दिखाएंगे 10 फोल्डर है, EC2 यूजर, EC2 यूजर 1, EC2 यूजर थ्रू, देखो अगर ऐसा है। अब यहाँ पे EC2 यूजर एक ही फोल्डर था, जब मैंने EC लिख के टैब मारा ये पूरा ले लिया इसने। yes sir. yes, right, अगर sir. फॉर हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे EC ABC EC EF EFG ऐसे दिखा था, ऐसे अगर फोल्डर्स रहते EC ABC EC ABG, EC टैब मार रहा हूं तो तीनों ऑप्शन देता, फिर आपको क्या पूरा फिर EC A लिखूंगा तो टैब मारूंगा तो ये A आ जाएगा, EC E लिखूंगा टैब मारूंगा तो ये आ जाएगा, EC2 लिखूंगा टैब मारूंगा तो पूरा आ जाएगा। तो आपको आगे का लेटर लिखना पड़ेगा उसके, ठीक है? Okay, sir. वो देखेंगे बाद में अभी। ओके, अब देखो हमने क्या बोला था, कोई भी जो कमांड, ऐसे कमांड्स होते हैं जिसको आप एक्सटर्नली आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो, राइट? पैरामीटर्स पास कर सकते हो, करेक्ट? ऐसे कर सकते हो आप? Yes, sir. कर सकते हो कि नहीं? तो अब हम इधर तक सबको क्लियर है, राइट? आगे बढ़ू? yes sir. एकदम स्लो जा रहे हैं, आगे बढ़ू? Yes, sir. आपका परमिशन है तो आगे बढ़ता हूं,
ठीक है। Yes, sir. नाउ हमने कमांड देखा है ls। ls क्या करता है? लिस्ट कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी करता है। तो Yes, sir. इसको क्या क्या आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो? सबसे पहले आर्ग्यूमेंट पास करने के आपको क्या देना पड़ता है? स्पेस देके, हाइपन जो भी आगे देगा स्पेस देके आपको क्या देना पड़ता है? Hyphen. हाइफन। यू हैव टू गिव हाइफन। Hyphen. तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट है एल। एल का मतलब है लॉन्ग लिस्ट। क्या मतलब है एल का? मतलब जब मैं एलएस कर रहा था तो ऐसे 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 फोल्डर दिख रहे थे मुझे। जब मैं हाइफन एल करता हूं तो ऐसे 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 फोल्डर दिखते हैं आपको, वर्टिकल, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दिखती हैं। वो क्या देती है वो मैं आपको बताता हूं। अब मुझे क्या चलाना है? ls हाइफन, एक तो क्लियर करता हूं सबसे पहले। क्या करना है मुझे? ls हाइफन एल। L. यस, एल। एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, आप देख सकते हो ये ऐसा आ गया। यस सर। फर्क सब दिख रहा है आपको? ls करता हूं और एल में फर्क दिख रहा है? यस 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 Yes, sir. more details है इसमें। कुछ और डिटेल्स यहाँ पे आ गई। तो ये क्या डिटेल्स है एक एक करके थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। तो ls हाइफन एल क्लियर है? Yes, sir. यस सर लॉन्ग लिस्ट ये बाद में देखेंगे क्या है। सिर्फ अभी के लिए देखो, यहाँ पे कुछ रैंडम टाइम दिख रहा है। ये जून 17 अप्रैल ये सब दिख रहा है आपको। ये वो टाइम है Yes, जब sir. जब ये फाइल्स वगैरह क्रिएट हुई थी बैकएंड में मशीन पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सॉर्ट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब लेटेस्ट ऊपर चाहिए, पुराना सबसे नीचे चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे करना है तो आपको सेकेंड आर्ग्यूमेंट देना है हाइफन ls हाइफन एल, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट रहेगा टी। टी का मतलब है टाइम। ओके, ऑब्जर्व करना क्या होता है। ls हाइफन एल टी लिखता हूं मैं, एंटर करता हूं। आप देख सकते हो सबसे पुराना वाला नीचे आ गया और सबसे लेटेस्ट ऊपर आ गया। Yes, sir. जून 17 ऊपर है, अप्रैल 2019 वाला सबसे नीचे, ऐसा आ गया। तो ये टाइम के हिसाब से सॉर्ट हुआ है। ये किसके हिसाब से सॉर्ट हुआ है? Time के हिसाब से. टाइम कैसे? ठीक है, अभी आपको इसको रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स। Reverse. रिवर्स मतलब पुराना वाला ऊपर होगा, नया वाला नीचे होगा। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? LTR क्या लगाना पड़ेगा? आर। क्या लगाना पड़ेगा? और आर। सो ls हाइफन आर। आप देख सकते हो उल्टा हो गया पूरा। एंटर। सॉरी, हैंग हो गया मेरा पीसी। ओके, ये देखो अप्रैल के ऊपर चले गए, जून के लेटेस्ट नीचे आ गए। यस सर। यस सर। यस। तो ऐसे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर सकते हो। पर आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा आर्ग्यूमेंट क्या है? आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कमांड में, क्या क्या नए आर्ग्यूमेंट्स है, ये सब आपको पता कैसे चलेगा? ये मेरा क्वेश्चन है, मतलब आपके मन में भी ये क्वेश्चन आएगा, राइट? यस सर यस यस। Yes, sir. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आपको? Practice. प्रैक्टिस। जो मैं आपको आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ वो तो आपको बाय हार्ट करने हैं। क्या करने हैं? By heart. बाय हार्ट। उसको लर्न कर देना है उसको। नींद में भी कोई पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सबको सारे आर्ग्यूमेंट आते हैं। मुझे भी आज तक पूरे आर्ग्यूमेंट आते नहीं, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ls हाइफन LTR। ठीक है, सेकंड है आपको रीडिंग ज्यादा रखना है, रीडिंग प्रैक्टिस ये आपको रखना है। तो रीड कहां से करोगे? तो खुद लिनक्स में, लिनक्स का होता है एक मैनुअल। क्या होता है? Manual. मैनुअल। आपको अगर मैनुअल एक्सेस करना है तो कमांड है मैन, स्मॉल, सब स्मॉल केस है। कमांड क्या है? मैन अगर आपको मैनुअल एक्सेस करना है तो कमांड क्या है? Man, man. मैन। मैन, और मैन के आगे जो कमांड के बारे में आपको डिटेल जानना है वो कमांड आपको उसके आगे लिखना है। क्लियर? क्लियर दिखाऊं? Yes, sir. Yes, sir. दिखाइए. यस तो यहां पे मैं लिखता हूं, क्लियर करता हूं। मैन, हैंग हो गया।
MAN मैन, मुझे सिलेक्ट से PWD के बारे में सर्च करना है। किसके बारे में सर्च करना है मुझे? PWD क्या है ये मुझे सर्च करना है। उसको मैन PWD करोगे, स्पेस देके एंटर करोगे, आप देख सकते हो एक मैनुअल आ गया। एक मुझे देखो मैनुअल पेज दिख रहा है आपको? यस, ठीक है। तो आप नॉर्मल इसमें स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, आपको दिखता है, आपको दिख रहा है -L -P -, कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में पॉइंट दिख रहे होंगे। यहाँ पे उसका नेम है प्रिंट नेम ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, दिख रहा है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और करंट वर्किंग डायरेक्टरी का नेम वो प्रिंट करता है। क्या करता है? प्रिंट। तो ये किसने बनाया, ये सब डिटेल्स आपको कहाँ पे मिलती है? मैनुअल में। तो आपको अगर मैनुअल से बाहर आना है तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, क्या प्रेस करना है? तो यहाँ पे लिखा है Q। तो मैं अगर Q प्रेस करता हूं तो मैं आ गया मैनुअल के बाहर। यस सर। अब देखिए दूसरा कमांड दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे LS का देखना है, हमने LS देखा था। यस yes, सर। sir. तो मैन LS क्या करता हूं मैं? मैन LS कमांड क्या है? -LTR तो उसके पैरामीटर्स है, उसके एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट्स है। कमांड क्या है? LS। तो मैन LS करके मैं एंटर करूंगा। आपको दिख रहा है लिस्ट डायरेक्टरी, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, एक डायरेक्टरी में क्या कंटेंट्स है वो लिस्ट करने का दिखता है। अब देखो इसमें दिख रहा है आपको -A इज फॉर ऑल, -B -L। हमने क्या देखा था? -l देखा था ना। देखते हैं क्या है। देखो कितने सारे आर्ग्यूमेंट्स है, दिख रहे हैं आपको? यस Yes, sir. हमने तो ये सब पार्ट बाय हार्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। -L क्या मतलब है? -L का लॉन्ग लिस्टिंग। Yes, sir. यस। और कौन सा देखा था हमने? -R रिवर्स ऑर्डर। Yes, और क्या sir. देखा था हमने? -T। कहाँ गया -T? तो मॉडिफिकेशन ऑफ टाइप। तो न्यूएस्ट फर्स्ट ऊपर Hello. R के साथ रिवर्स कर देंगे तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये क्लियर है मैनुअल? Yes, sir. सबको Yes, sir. मैनुअल क्लियर है? तो LS-LTR करेंगे तो आपको देख सकते हो सारे के सारे फोल्डर आ गए। क्लियर है इतने कमांड्स अभी? यस सर। ठीक है, Yes, एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे के कमांड देखते हैं। तो नोटपैड में जाता हूं मैं, एक एक कमांड आप मुझे बताओ। स्लोली जाएंगे, कोई घाई नहीं अपने को। बताओ एक एक कमांड बताओ। सबसे पहले कमांड हमने कौन सा देखा? sudo su sudo su Yes, sir. हाइफन और sudo su हाइफन रूट। ये क्या करता है? sudo क्या है? सुपर यूजर डू Switch user. स्विच यूजर। Which user? तो ये स्विच यूज करेगा, ये रूट पे जाएगा। वापस EC2 पे आने के बाद क्या करना है आपको? sudo su हाइफन EC2 यूजर व्हेन यू आर इन एज अ रूट यूजर, ये आपको लगाना है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट कमांड बताओ क्या है? clear CD. क्लियर टर्मिनल। CD क्या है? चेंज डायरेक्टरी। CD रूट CD/home/EC2 हाइफन यूजर, ये ट्राई कर सकते हो आप। फिर CD ... CD और क्या था? CD/ हो गया। Uname. PWD एक था। PWD क्या करता है? Present directory. प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। यूनेम हाइफन है यूनेम। अब मुझे अब देखो, अब एक मिनट प्लीज, एक मिनट म्यूट करो सब लोग। हेलो, म्यूट करो। अब मुझे यूनेम, अब मैं यूनेम भूल गया हूँ, मुझे यूनेम पता करना है। यूनेम क्या है? मैं कैसे करूंगा? मैं भूल गया अब यूनेम क्या है। man command Man command. मैन यूनेम एंड स्पेस यूनिट आ गया। प्रिंट सिस्टम इंफॉर्मेशन, क्या प्रिंट कर रहा है वो? सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो -A करेंगे तो ऑल इंफॉर्मेशन आपकी प्रिंट करेगी। तो ये क्या करता है? प्रिंट सिस्टम इंफॉर्मेशन, प्रिंट सिस्टम इन्फो। सिस्टम इंफॉर्मेशन। -A इज फॉर ऑल। मैन कमांड, मैन और जो भी आपका कमांड है वो देना है। तो ओपन
मैनुअल फॉर द कमांड। टू क्विट द मैनुअल क्या करना है आपको? प्रेस Press क्यू Q. दबाना है, सॉरी प्रेस क्यू। नेक्स्ट कौन सा कमांड देखा था इसके बाद? ls। ls इज नथिंग बट लिस्ट कंटेंट। ls-ltr। l क्या है? लॉन्ग लिस्ट। Long list. रिवर्स टाइम फॉर टाइम, -t क्या है? टाइम फाइली, रिवर्स, एंड आर फॉर रिवर्स। सॉरी -t टाइम है। -r क्या है? Reverse time. रिवर्स, उसको पूरा को रिवर्स कर देगा। क्लियर? Clear, sir. ओके, इधर तक सबको क्लियर है क्या हुआ है अब तक? आगे बढ़े। ओके, तो ये आप ढंग से प्रैक्टिस करना है ये कमांड्स, फिर अभी आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, नाउ अभी क्या करना है हमें? अब देखो मैं आपको बोलता हूं, अब मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं, 1 सेकेंड, क्या करते हैं। हाँ, अब देखो लिनक्स में क्या होता है, आपके विंडोज में भी क्या होता है, कुछ हिडन फाइल्स होती हैं। Yes, sir. लिनक्स में भी हिडन फाइल्स होती है। लिनक्स में हिडन फाइल देखने के लिए आपको कमांड यूज करना है ls-ltra। ए का फुल, ए किसके लिए होता है? ऑल फाइल्स। किसके लिए होता है? ऑल फाइल्स। हिडन और अनहिडन फाइल्स के लिए हम यूज करते हैं -a। तो क्या करेंगे हम? हिडन फाइल्स इस फोल्डर में देखना है तो ls-ltra करोगे आप, तो देख सकते हो एक और हिडन फाइल दिख रही है आपको। Yes, sir. Yes. हिडन फाइल लिनक्स में हिडन फाइल और फोल्डर, हिडन फाइल और फोल्डर चालू होता है डॉट से। किससे? Dot, sir. आपको एक हिडन फाइल और फोल्डर बनाना है तो आपको क्या लिखना है? डॉट। क्या लिखना है? Dot. डॉट, और वो फाइल नेम, जो भी आपको फाइल नेम बनाना है, या फिर डॉट, कोई भी आपको अगर फोल्डर बनाना है वो आपको देना है। तो उसको व्यू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक और ऐड हुआ, LTRA। ए इज फॉर, ये किसके लिए? All files. ऑल फाइल्स, बोथ हिडन एंड अनहिडन। सर ये फक्त विंडोज मध्ये चालणार आहे ना? हाँ? क्या बोल रहा फक्त विंडोज मध्ये आहे ना? हूँ? फक्त विंडोज काय? मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन। किसी और को समझ नहीं आ रहा तो पूछो। चलेगा क्या फिर? तुम्ही जो आता काय बोलला ना, विंडोजचं काहीतरी बोलला तुम्ही आता की विंडोज मध्ये ते असं त्याने असं करायचं. म्हटलं की विंडोज मध्ये चालणार का फक्त हे कमांड? विंडोज कसं काय चालणार? हे तर आपण लिनक्स वर काम करतोय ना सगळं। तर तुम्ही आता ते विंडोज वर्ड यूज केला ना, ते कशासाठी केलं? सॉरी Hidden files तुम्ही and hidden. विंडोज मध्ये मी कम्पेअर केलं फक्त, विंडोज मध्ये हिडन फाईल असतात, लिनक्स मध्ये पण हिडन फाईल असतात असं बोललो मी। अच्छा ओके सॉरी. तर तुम्हाला जर विंडोज मध्ये पण तुम्ही बनवू शकता ना हिडन फाइल्स। कसं करतात? आई थिंक व्यू मध्ये दिख रहा है हिडन आइटम्स, राइट? डॉट ने सेव करो। हाँ, ऐसे देख सकते हो आप। तो पर इधर लिनक्स में डॉट से आप क्रिएट कर सकते हो, डॉट फाइल नेम फोल्डर नेम कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऐसे dd rx rx ये सब ऐसे दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अभी हम पूरा नहीं बताएंगे। जो यहाँ पे d है, यहाँ पे अगर ऐसे d ऐसे लिखा है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है drwx डैश डैश ऐसा कुछ लिखा है, फिर डैश rwx डैश r ऐसा लिखा है कुछ तो भी। Yes, sir. कहाँ गया टर्मिनल? यहाँ पे लिखा है ऐसा कुछ तो भी, और यहाँ पे l भी लिखा है। यस, तो अगर d लिखा है इसका मतलब वो डायरेक्टरी है। देखो वॉर, ये क्या है? ये डायरेक्टरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? d। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, अगर डैश है, इधर से डैश है, इसका मतलब वो फाइल है। वो क्या है? फाइल। वो क्या है? फाइल है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। लिनक्स में क्या बोलते हैं डायरेक्टरी को? डायरेक्टरी। यस, डायरेक्टरी बोलते हैं। लिनक्स में फोल्डर को क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी बोलते हैं। सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया था। ठीक है, डायरेक्टरी बोलते हैं। तो डी का मतलब क्या है? डायरेक्टरी। और डैश का मतलब क्या है?
फाइल। एल का मतलब बाद में देखेंगे डिटेल में, सॉफ्ट लिंक बोलते हैं इसको। ये क्या है वो बाद में जैसे बना के भी देखने वाले हम, ये अभी नहीं देखते। अभी सिर्फ दो चीजों पे फोकस करनी है, डी और डैश। डी का मतलब क्या है? डायरेक्टरी। और डैश का मतलब क्या है? फाइल। डैश का मतलब क्या है? वो क्या है? एक फाइल है। क्लियर? इधर तक सबको क्लियर है? Yes, sir. एवरीवन इज क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभी देखो हम क्या करेंगे, कुछ कमांड वगैरह लर्न करने वाले हैं, तो मेक श्योर करो कि आप सब रूट से करो। अभी किससे करो? कौन से यूजर से करो? रूट यूजर। Root user. ठीक है। आप EC2 से भी कर सकते हो यूजर से, पर मैं प्रेफर करूंगा रूट से करो अभी। क्यों? ये बाद में देखेंगे अपन। ठीक है। फर्स्ट थिंग मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे आप लिनक्स मशीन लॉन्च किया, आपने EC2 यूजर से लॉगिन किया, इमीडिएटली आपको sudo su- ये कमांड चला के आपको रूट यूजर में आना है। किसके यूजर में आना है? रूट यूजर। रूट में। इसके पीछे एक रीजन ये है कि आप क्या हो, एक डेवऑप्स इंजीनियर हो, आपको एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन होता है सारे लिनक्स और सारे सर्वर का। कौन सा परमिशन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन। तो एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन लिनक्स में क्या होता है? रूट यूजर है। Root तो user. आपको किस में काम करना है? रूट में। ये सब आप EC2 यूजर से भी कर सकते हो और बाद में देखेंगे। अभी के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप क्या यूजर यूज करो? रूट यूजर। ठीक है। तो आपको एरर नहीं आएगा। गलती से आप EC2 यूजर से करते हो तो कुछ कमांड चलते नहीं है EC2 यूजर से। क्यों नहीं चलते? कल मैंने कंसेप्ट बताया था /bin और /sbin का, राइट? Yes, sir. चला बताया था कि नहीं? इसके लिए Yes, sudo sir. और परमिशन लगती है, वो बाद में देखते हैं sudo और परमिशन वगैरह क्या होता है, वो डिटेल में देखने ही वाले हैं हम। पर अभी के लिए आपको कौन से यूजर से काम करना है? Root user. रूट यूजर से। ठीक है। तो चालू करें। ठीक है। Yes, sir. अभी देखो, हमें कुछ फोल्डर्स, फाइल्स वगैरह, कमांड्स लर्न करने हैं, तो हमें हमेशा एक फोल्डर देखना पड़ेगा जो कि ब्लैंक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा फोल्डर देखना है हमें, राइट? राइट सर। नहीं तो अगर मैं समझो डिलीट वगैरह की कमांड चला रहा हूं और यहाँ पे मैं डिलीट चला देता हूं, तो गलती से यहाँ से कुछ डिलीट हो जाएगा, तो आपका करेक्ट होने के चांसेस है। यस सर। मैंने डिलीट वगैरह की कमांड चलाई, गलती से मैंने बूट फोल्डर डिलीट कर दिया, bin sbin ऐसे फोल्डर मैंने डिलीट कर दिए, तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप कौन से एडमिनिस्ट्रेटर से हो। एडमिनिस्ट्रेटर से डिलीट हो जाएगा? हाँ यस सर। हो जाएगा कि नहीं? तो इसके लिए मुझे कोई एक ऐसे फोल्डर में काम करना है, ठीक है, जहां पे सब ब्लैंक हो, उधर कुछ भी नहीं हो, तो ऐसा फोल्डर आप चूज कर सकते हो। तो एक यहाँ पे एक फोल्डर है MNT, दिख रहा है आपको फोल्डर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। ये ब्लैंक फोल्डर है, आप खुद का फोल्डर भी बना सकते हो, पर उसके लिए आपको कमांड लर्न करनी पड़ेगी, वो बाद में कमांड देखेंगे। तो आपको इधर एक ऑलरेडी एक डायरेक्टरी बनी हुई है, MNT दिख रही है? यस सर। ठीक है, उसके अंदर जाना है। तो क्या कमांड होगा? CD MNT. MNT, या फिर CD/MNT भी बोल सकता हूँ। यस, PWD करेंगे, CD MNT के अंदर में आ गया। क्लियर? तो इधर ही मैं सब कुछ आपको कमांड सिखाऊंगा, क्योंकि देखो ls-ltr है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक फोल्डर है, कुछ भी नहीं है। ये डॉट रिप्रेजेंट करता है करंट डायरेक्टरी, डॉट मतलब एक पीछे जाने के लिए ये कमांड यहाँ पे है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ls-ltr करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है। यस कुछ सर। है कि इस फोल्डर के अंदर? तो ब्लैंक फोल्डर है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? क्लियर कर देते हैं इसको। तो मैं कहां पे हूं अभी? MNT फोल्डर में। ओके, नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फाइल कैसे बनाते हैं लिनक्स में वो देखना है। हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन लिनक्स। हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन लिनक्स। ठीक है, मल्टीपल चीज तरीके से आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। एक तो कमांड है cat concatenate, इसका मतलब concatenate, इससे आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो और अपेंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपेंड मतलब रिप्लेस भी कर सकते हो उसके अंदर का कंटेंट, एक लाइन ऐड अपेंड भी कर सकते हो। नेक्स्ट है टच। कौन सा कमांड है? टच। टच से आप ब्लैंक फाइल्स क्रिएट करते हो, मतलब उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, ब्लैंक फाइल्स क्रिएट करते हो।
टच कमांड से। और आप यूज कर सकते हो मल्टीपल एडिटर्स भी यूज करके आप फाइल कर सकते हो, बना सकते हो, जैसे कि VI हो गया, विम हो गया, नैनो एडिटर हो गया, ऐसे मल्टीपल एडिटर्स के ऑप्शन है। हम VIM पढ़ने वाले हैं, इजी है ये, बहुत इजी है। तो हम इससे भी हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे, ये सब हम कर सकते हैं। मेजरली सब लोग ये यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? फाइल बनाने के लिए एडिटर्स यूज करते हैं। कैट का इंप्लीमेंटेशन फाइल्स को देखने के लिए होता है। किसके लिए होता है? टू व्यू द फाइल। ओके, पर हम कैट से फाइल बना भी सकते हैं। तो चालू करें एक एक करके। Yes, sir. ठीक है, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड। किससे? Cat command. इधर तक क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, sir. यस, Yes, sir. ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं। नाउ कैट आपको क्या करना है? फाइल बनाना है। ठीक है, तो लेट्स से मैं फाइल का नाम देता हूं डेवऑप्स। मैं कौन से फाइल का नाम देता हूं? डेवऑप्स। फाइल बनाने के लिए आपको ये लेस देन की साइन यूज करनी है। ये लेस देन की साइन है, राइट? ग्रेटर देन। क्या साइन है? ग्रेटर देन है। ओके, तो आपको क्या करना है? ग्रेटर देन की साइन यूज करनी है। Less than. ठीक है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ये, ठीक है, ये ग्रेटर देन है। ठीक है, तो कैट स्पेस ग्रेटर देन की साइन, और आपको लिखना है फाइल का नाम। मुझे फाइल का नाम लिखना है डेवऑप्स। क्या लिखना है फाइल का नाम? DevOps. क्या लिखना है? डेवऑप्स। ये फाइल का नाम लिखना है। मैं जब एंटर करूंगा तो यहाँ पे कुछ आ रहा है मुझे टाइप करने के लिए, तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूं, हेलो ऑल वेलकम टू डेवऑप्स क्लासेस। तो एक फाइल बनाई मैंने, उसके अंदर मैंने कुछ टाइप कर दिया। यस, अब मुझे इस फाइल को सेव करना है। क्या करना है? Save. सेव करना है। तो आपको क्या करना है? एंटर करना है। ओके, हैंग हो गया। मेरा आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है sir. Yes, sir. Alright, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, हैंग sir. हो गया, ये हैंग हो गया मेरा मशीन। एक मिनट, मोबा प्रॉब्लम वहाँ दे पे रहा है। डेवऑप्स का हेलो हैंग हो गया, सॉरी। वापस लॉगिन करता हूं मैं। मेरा मोबा का इश्यू चल रहा है। आप ये सारे कमांड सेम पुट्टी से भी कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सॉरी तर ऐका ना, हे जेव्हा आपण सगळं काम करतो राईट, आणि जेव्हा समजा आपल्याला हे सगळं क्लोज करायचंय, बंद करायचंय, तर हे डायरेक्ट बंद करायचं असतं की काही प्रोसेस असते त्याला, म्हणजे सेव्ह काय बंद करायची करायचं? किंवा काय? काय बंद म्हणजे करायचं जेव्हा तुम्हाला? म्हणजे एक्झाम्पल आता तुम्ही समजा हा क्लास संपला आपला, तर हे सगळं कोडिंग वगैरे हे दिसतं राईट, म्हणजे कोडिंग बोलते सॉरी, हे दिसतंय आपल्याला समोर हे सगळं. तर हे सगळं डायरेक्ट करता तुम्ही की कसं, म्हणजे सेव्ह होतं कुठे? हे टर्मिनल हा हा हा. डायरेक्ट क्लोज केलं तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही। अच्छा, अच्छा. हे डायरेक्ट क्लोज केलं तरी चालेल, आणि जर समजा आपल्याला हे नेक्स्ट टाइम किंवा युज करायचंय किंवा हे, काय तर फरक नाही त्यासाठी पडत। म्हणजे- मशीन, सगळं डेटा तुमच्या मशीनच्या आत आहे, परत तुम्ही या मशीनला ऍक्सेस करू शकता। ओके. पण मग जेव्हा स्टॉप करतो ना सर, मग तेव्हा तिथे येतं ना की तुमचा डेटा वगैरे तुम्ही लॉस्ट होऊ शकता किंवा काय? असं काय आणि काल स्टॉप जेव्हा- नाही, टर्मिनेटच्या वेळेस होऊ शकतो। एक दाखवतो मी, आधी आपण हे कॅट कमांड बघूया। ठीक आहे, ओके. आता लगेच करूया आपण। कॅट कमांड आधी मी दाखवतो। आता बघा, कॅट ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं बोलता हूँ डेवऑप्स, एंटर। एंटर करना मुझे टाइप करने आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो ऑल वेलकम टू डेवऑप्स क्लासेस। ठीक है, अब मुझे इसको सेव करना है। एंटर करेंगे और आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? Control D. क्या प्रेस करना है? आपने क्या किया? कैट ये साइन और डेवऑप्स लिखा, कुछ टाइप किया, एंटर किया, एंटर दबाया, टाइप आपका करके हो गया, एंटर दबाया, और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस किया। क्या प्रेस किया? Control D. कंट्रोल प्लस डी। आपको पता है ना कंट्रोल डी साथ में कैसे प्रेस करते हैं? कंट्रोल डी, स्मॉल डी, वो हो गया आपका। ये क्या हो गया? फाइल बन गया है। अगर मैं ls-ltr करूंगा, आपको दिख रहा है एक डेवऑप्स बोल के फाइल बनी है, यहाँ पे दिख रहा है आपका डैश है, मतलब ये क्या बनी है? एक फाइल बनी है। फाइल बनी। मैं अब कैट डेवऑप्स करता हूं,
सिर्फ अब देखो ये ग्रेटर देन इक्वल की साइन मैंने लगाई नहीं है, मैंने क्या किया कैट डेवऑप्स एंटर करता हूं, तो क्या मैं ये फाइल को व्यू कर सकता हूं? इसके अंदर क्या लिखा है मैं व्यू कर सकता हूं? Yes, sir. ठीक है, एक और फाइल बनाते हैं। लेट्स से मैं एक फाइल बनाता हूं कैट फाइल 1.txt, एक txt फाइल बनाता हूं, कैट फाइल 1.txt, एक फाइल बनाता हूं टेक्स्ट फाइल। देखो अब देखो इधर तक क्लियर है? जो भी फाइल बनानी है, जो भी फाइल का फॉर्मेट बनाना है, उसके नाम पे डॉट लेके फॉर्मेट लिख दो आप। HTML बनानी है HTML, आपको JSP फाइल बनानी है जावा के रिलेटेड जावास्क्रिप्ट JSP, तो वो फाइल बन जाएगी। आपको XML बनाना है, आप ऐसे .xml लिखोगे, XML फाइल बन जाएगी। क्लियर है? तो और ये आप अगर DevOps वाले फाइल का एक्सटेंशन क्या रहेगा? वो टेक्स्ट वो डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल है। ओके, क्या हो गया यार मेरे इसको? ओके, अब मुझे क्या करना है? एट लेट्स से एक फाइल बनाता हूं index.html, सबको पता है index.html, index.html ये फाइल बनाता हूं। कौन सी फाइल बना रहा हूं मैं? index.html। एंटर। हेलो ऑल, दिस इज index.html फाइल। मैंने लिख दिया मुझे जो लिखना था। Yes, sir. इसको मुझे आपको इसको सेव करना है, कैसे सेव करूंगा? Control D. एंटर, Control D. कंट्रोल डी। अब मुझे ये index.html फाइल बन चुकी है, इसको व्यू करना है। कैसे व्यू करूंगा मैं? Cat कैट index.html एंटर। मुझे डेवऑप्स फाइल व्यू करना है, कैट DevOps. डेवऑप्स। क्लियर है कैट से कैसे बनाते हैं? Yes, sir. Okay. क्लियर है इधर तक फाइल कैसे बनाते हैं कैट से, और कैट से व्यू कैसे करते हैं? Yes, sir. अभी उसने जो सवाल पूछा था इसका आंसर देता हूं कि इसको बंद करेंगे तो डेटा लॉस होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये टर्मिनल है, मैं अभी किसके अंदर हूं? मशीन के अंदर हूं। मैं लिनक्स के मशीन के अंदर हूं, ये आप मानते हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. राइट। मैं जब यहाँ पे ये क्लोज कर रहा हूं तो मैं टर्मिनल क्लोज कर रहा हूं कि मशीन क्लोज कर रहा हूं? क्या मशीन बंद कर रहा हूं? Terminal. टर्मिनल क्लोज किया है। क्या बंद किया है मैंने? Terminal close. मैंने टर्मिनल क्लोज किया है, राइट? टर्मिनल क्लोज किया है, तो टर्मिनल वापस चालू करके मैं मेरे इधर मशीन के अंदर तो आ सकता हूँ ना? Yes, Yes, sir. मैंने जो यहाँ पे क्लोज किया है मेरे लोकल मेरे लैपटॉप पे मैंने टर्मिनल बंद किया है, राइट? Yes, sir. देखो वापस मुझे कनेक्ट करना है मशीन को, क्या करूंगा? CD डेस्कटॉप, CD कीज वापस कनेक्ट करूंगा मैं, एंटर। ये बहुत स्लो हो गया है यार, पुट्टी से कनेक्ट करते हैं। पुट्टी में जूम कैसे होता है वो देखना पड़ेगा। SSH, ठीक है कनेक्ट हो गया रोहिंदो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? MNT फोल्डर में, तो सबसे पहले बोला मैंने sudo करो, रूट पे जाओ, CD MNT। मेरा डेटा है ना, मैंने कुछ मशीन नहीं डिलीट नहीं किया। किया कि मैंने मशीन डिलीट? मैंने सिर्फ क्या क्लोज किया? ये टर्मिनल क्लोज किया। क्या क्लोज किया? Terminal. Terminal. ठीक है, अगर आपको सही से लॉग आउट करके क्लोज करना है तो कैसे कर सकते हो? कंट्रोल डी करो, कंट्रोल डी करोगे हो जाएगा। स्लो चल रहा है, नहीं तो कंट्रोल डी करोगे ये बाहर आ जाता है। क्या बार कंट्रोल डी किया तो ये लॉग आउट करता है। क्लियर है? Yes, sir. ये स्मूथली बाहर आ गए, पर ऐसे भी करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं इधर से इस मशीन को टर्मिनेट करता हूं, इंस्टेंस स्टेट बोल के मैं इसको टर्मिनेट करता हूं, क्या ये पूरा डेटा मेरा अब चले जाएगा? क्योंकि ये मशीन ही डिलीट हो गई ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर जाएगा ना। Yes, sir. हाँ, अगर मैं इसको स्टॉप करता हूं, लेट्स से मैं बोलता हूं इसको मैं स्टॉप कर रहा हूं, ये मशीन, ये एफरियल स्टोरेज मतलब जो एक्स्ट्रा डेटा अगर आप वॉल्यूम लगाते हो वो हम बाद में देखने वाले, एक्स्ट्रा वॉल्यूम लगाते हो रूट वॉल्यूम के साथ तो वो हट जाता है जब आप स्टॉप करते हो। देखो हमने अभी क्या किया है, अभी हमने क्या किया है, EC2 मशीन बनाया है, उसके अंदर हमने रूट वॉल्यूम लगाया है EBS रूट वॉल्यूम 8 GB का। यस,
Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम, ये क्या है आपका प्राइमरी पार्टीशन है, प्राइमरी पार्टीशन है, ये आप डिफॉल्ट वॉल्यूम है, राइट। मुझे बताओ स्टोरेज के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है क्या? नहीं sir. नहीं सर। नहीं राइट, तो ये आपका क्या है, प्राइमरी पार्टीशन है या फिर डिफॉल्ट पार्टीशन है। और ये रहेगा, तो हमने जो फाइल्स फोल्डर बनाया वो किसके अंदर है, कौन से डेटा के ड्राइव के अंदर है? Primary. Memory ये partition के अंदर। ये HDD के अंदर ही है ना सब। यस हाँ, तो अभी मैं मशीन स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ तो डिलीट किया है क्या मैंने कुछ भी? नहीं sir. नो सर। नहीं, स्टॉप मतलब सिर्फ मेरा मशीन जो ऑन था, जैसे ये लैपटॉप है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, ये लैपटॉप को मैं शट डाउन करता हूँ लेट्स से, मेरे जो सी ड्राइव में या फिर ये मशीन पे जो हार्ड डिस्क लगी है उसका डेटा जाता है क्या? नहीं sir. वो तो वैसे रहेगा, स्टार्ट करूंगा वापस दिखेगा मेरे को, राइट। अब ये देखो ये स्टॉप हो गया, वापस इसको अब देखो, एक्चुअली स्टॉप करते हैं और वापस स्टार्ट करते हैं तो पब्लिक आईपी चेंज होता है। क्या होता है पब्लिक आईपी? चेंज होता है। हर बार चेंज होगा आपका पब्लिक आईपी, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है इलास्टिक आईपी या स्टैटिक आईपी, वो हम बाद में देखने वाले हैं। अभी के लिए मैं आपको स्टॉप करने क्यों नहीं बोलता, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पब्लिक आईपी मेरा चेंज हो रहा है, उसके पीछे वो कंसेप्ट है, वो बाद में देखने ही वाले हैं हम। अभी के लिए देखो स्टॉप नहीं, डायरेक्ट टर्मिनेट कर दो, काम हो गया। आपको क्या करना है, टर्मिनेट। टर्मिनेट। ये देखो पब्लिक, अब देखो इसको स्टार्ट करता हूं मैं, अभी देखो पब्लिक आईपी हट गया। यस सर। इसको मैं अब स्टार्ट करता हूं, देखते हैं डेटा जाता है कि नहीं जाता है। इट इज अ परसिस्टेंट स्टोरेज, हमने अभी तक देखा नहीं है, हमने सिर्फ वो EC2 में एक परसिस्टेंट स्टोरेज बोल के देखा था। तब मैंने बताया कि पावर ऑफ की ऑन ऑफ किया तो भी डेटा परसिस्टेंट रहता है, वैसे का वैसे रहता है, राइट। यस सर। ये मैंने बोला था आपको परसिस्टेंट स्टोरेज जब बता रहा था EC2 के स्लाइड में, यस यस राइट, बता रहा था मैं। तो देखो ये मैंने पावर ऑफ किया मशीन, पावर ऑन किया अभी, तो भी मेरा डेटा है कि नहीं वो देखते हैं। लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, पुट्टी से लॉगिन करता हूं अभी फॉर चेंज। में गए, कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो सिर्फ एक क्लाइंट है। अब मुझे देखो SSH में जाना है, सॉरी ऑथ में जाना है, मुझे क्या लोड करना है, अपनी PPK फाइल, ये वाली। यस सर। मैंने इस मशीन से लॉन्च, इस की से लॉन्च किया, इसलिए मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओपन। उसके बाद टर्मिनल में मुझे क्या ऐड करना है, सेशन में मेरा पब्लिक आईपी, देखो पब्लिक आईपी चेंज हुआ, पब्लिक आईपी। Yes sir. पब्लिक आईपी डालना है इधर। मैं आप DNS भी डाल सकते हो एंटर करके। अब मुझे इसका फॉन्ट कैसे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, मैं पुट्टी यूज नहीं करता ज्यादा। सर राइट अपीयर पे जाके चेंज सेटिंग्स, यस सर देन अपीयर कहाँ पे, अपीयरेंस, हां एंड देन ये द ना? चेंज फॉन्ट। हां सर चेंज सर चेंज राइट 18, ओके, अप्लाई, एक्सेप्ट, हाँ आ गया, दिख रहा है, यस यस दिख रहा है क्या फॉन्ट? अब यस देखो सर। sudo su हाइफन, हमारे सेम चल रहे हैं कि नहीं, cdmnt ls हाइफन ltr, ये है उधर के उधर फाइल्स, कहीं गए क्या आपका डेटा? नो सर। No sir. नो सर क्लियर है? Yes sir. यस ठीक है, सर। यस सर। ठीक है। अगर आपको फाइल डिलीट करना है, आपको ये फाइल डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए कमांड है rm। rm का मतलब है रिमूव। क्या है rm का मतलब? रिमूव। रिमूव। तो rm, ये फाइल का नाम देता हूं। देखो डबल क्लिक करोगे उस पे, आपको कैसे किया मैंने, rm डबल क्लिक करोगे ये कॉपी हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉपी। पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक, पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक। राइट क्लिक। तो rm फाइल का नाम देंगे तो ये पूछता है रिमूव, क्या आपको ये रिमूव करना है, आपको लिखना है y। क्या लिखना है आपको? y और एंटर। ls-ltr आप देख सकते हो index.html हट गई, डिलीट हो गई। यस तो rm मतलब रिमूव फाइल का नाम, और वो आपको पूछेगा यस तो यस करो, नो तो नो। अगर आपको यस नो नहीं करना है तो डायरेक्ट फोर्सफुली डिलीट करना है। तो rm आर्ग्यूमेंट है f। क्या है आर्ग्यूमेंट? फोर्सफुल। अब मैं डेवऑप्स लिखूंगा, एंटर करूंगा, डायरेक्ट डिलीट हो जाता है। वो पूछता है कि यस नो, क्लियर? तो कौन सा कमांड है ये पूरा ऐसे करने, rm-f ध्यान में रखो बस, क्लियर? Yes sir.
तो बाकी के कमांड्स क्या देखे थे वो बताओ, इतना प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद कल उसके बाद मंडे को अपन शाम में देखेंगे बाकी के कमांड्स, ठीक है। क्या कमांड था? कैट फाइल नेम, तो क्या बनता है इधर? क्रिएट न्यू फाइल, you can write, then press enter and control D. plus D to save. व्यू करना है कैट फाइल नेम, Cat only file. ओके। नेक्स्ट क्या था? rm-f फाइल नेम क्या करता है? रिमूव्स द Forcefully. Fine. Forceful remove. Forcefully remove. क्लियर? ये मैं आपको भेजता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. ये है ना 21st में। Yes. Please. इतने कमांड प्रैक्टिस करोगे, Yes. Yes, sir. फाइल मल्टीपल फाइल्स बनाओ और उसको डिलीट करो, नहीं करो, कुछ मत करो इतना, ठीक है। 10-15 मिनट का काम है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सी यू ऑन मंडे, ठीक है। Thank मैं you, sir. आपका Thank you. ये Thank वीकेंड you, में ग्रुप बनाता हूँ। मुझे एक्चुअली आपकी लिस्ट नहीं आई है 21st में की बैच की, मुझे लिस्ट ही नहीं है अभी तक, तो मैं महेश सर को बोलूंगा आपकी लिस्ट दो मुझे, आपकी बैच की लिस्ट नहीं है मेरे पास। और आपने वो अपडेट किया क्या? वो मैंने गूगल की एक लिंक भेजी थी। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं आपको वो आपने एक बार वापस स्पेलिंग्स वगैरह उसमें के चेक करो, ठीक है। स्पेलिंग्स वगैरह क्या बराबर है कि नहीं। ईमेल आईडी कल शाम को मैं लिंक बनाऊंगा, तो कल शाम को या फिर परसों शाम को मैं लिंक बनाऊंगा, तो वो गलत होगा तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सही से एक बार वापस देखो। ओके, चलो बाय गाइस। नहीं, सैटरडे संडे आपको छुट्टी रहेगी। Okay, अगर sir. इनकेस कभी क्लास रहेगा फ्यूचर में तो मैं एक दिन पहले बता दूंगा। Okay, sir. Thank you. Hello, sir. Hello.